हाँ लाश गिर जाती, हाँ लाश गिर जाती, लाश गिर जाती, गिर जाती। क्या कर लाश गिर जाए? हाँ, लाश गिर जाती तो वकील हैं तो खुद लाश गिर हमने उनसे ये कहा कि ठीक है गोली ही मार देंगे ना, गोली मार देंगे तो लाश गिर जाएगी, तो लाश गिरा लीजिएगा, गिर जाने दीजिए, लेकिन नापीने होने दीजिए, जमीन हमारी है। मेरे साथ है। और इसी मेरे पास टीका है, मेरे पास टिकी है, जिसे आप शिखर कहते हैं, शिखा कहते हैं, चोटी भी कहते हैं। मेरे ललाट का चंदन भी चमक रहा है और उसके तेज को आप महसूस भी कर रहे होंगे। मैं बिहार के बेगूसराय में रहता हूं और बिहार के बेगूसराय के उस तेज को शायद आप सब महसूस करते होंगे। मैं ये तमाम बात आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि जब मेरा धर्म मेरे साथ है तो आप मुझ पर कोई आरोप लगा ही नहीं सकते। मनुष्य का शरीर है जिसमें ईश्वर का वास है, जिसमें जिस रूप में जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको स्वरूप मिलेगा। वैसे महाराज तुलसीदास जी ने यह भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखती तैसी। तो ये आपके भावनाओं का भी यथार्थ है, लेकिन जहां धर्म और कर्म को सम्मिलित कर दिया जाए वहां से इसका उदय और ज्यादा हो जाता है। वर्तमान समय में मोबाइल के युग में जो टावर है उस टावर के क्षमताओं से भी अधिक हमारे इस शिखर और चोटी का कमाल के बारे में बताया गया है, जिसके वजह से मेरे चुटिया को कोई कटवा नहीं सका। एक बहुत बड़ा यंत्र, भले मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा इस चुटिया को बचाने के लिए, और बहुत लोग इसकी वजह से मुझे चोटी वाले बाबा भी कहते हैं। अब उन बाबाओं के बारे में बात करने से पहले या इस टीका टीकी या इस ललाट के चंदन का तेल दिखाने से पहले आप उन मुद्दों पर बात करना होगा, करना ही होगा कि आखिर इस टीका टीकी और ललाट के चंदन के आड़ में आप धर्म किस आड़ में कर्म को कितना दबा के रखते हैं। मामला व्यवहार न्यायालय का है, जहां ऑर्डर 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 चलता है वहां भी टीका और टीकी का तेज चलता है। इसके आड़ में आप कुछ भी बोल जाइए, कुछ भी बोल जाइए, आपके लिए कोई भी संवैधानिक मर्यादाएं नहीं रखता है। सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि ये महाराज जो कि देव तुल्य हैं, इनके इतने बड़े टीका हैं और इतने बड़े चोटी हैं, उसके बाद इनके पीछे का कारनामा क्या है, तो आप क्या करेंगे? अब जब आरोप लगाएंगे तब हमारा धर्म आगे आएगा। त्रिशूल वाला जो 3 फंड है आपके बैक हॉल में हो सकता है घुसा दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप त्राहिमाम करने, क्योंकि धर्म का प्रहार बहुत बड़ा होता है, धर्म का प्रहार बहुत बड़ा होता है। और इस भारत देश में जिस धर्म से मैं आता हूं, जहां मेरे कपार पे चंदन लगा हुआ है और टीका लगा हुआ है, मेरे सिर पर चोटी है, तो मेरे पास करोड़ों की भीड़ है। आखिर आप करेंगे क्या? अब मुद्दे की बात करते हैं। जो तस्वीर आप बगल में देख रहे हैं, तस्वीर जो आप बगल में दे रहे हैं, ये ऑर्डर 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 सुनाने वाला उस न्यायालय से है जिसे आप व्यवहार न्यायालय कहते हैं, जिसकी स्थापना न्याय के लिए की गई है, जहां पर समानता का संपूर्ण अधिकार हो, गरीब हो या अमीर हो उसे न्याय मिलना चाहिए। वहां पर रहने वाला व्यक्ति हमारे समाज का सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति है, लेकिन उनकी प्रबुद्धता कहां साबित होती है ये आपको सोचना होगा और समझना होगा। आखिर इस प्रबुद्धता के पीछे जो उनकी मानसा है वो कहां आके धूमिल हो जाती है। इस बेगूसराय जैसे धरती में जहां का व्यवहार न्यायालय एक भीड़ तंत्र का रूप लिया हुआ है, जहां पर बैठा हर एक वकील सिर्फ और सिर्फ बेल की सौदा करता है, जमीन की सौदा करता है और तमाम लोगों से सिर्फ और सिर्फ ठगी करता है, सिर्फ और सिर्फ ठगी करता है। वहां न्याय तो 1 पैसे का नहीं मिलता है। ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा एक छोटी सी बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के किया गया, इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा किया। वो जब बात करते हैं वो कहते हैं कि लाश गिर जाना चाहिए, लाश गिरे तो गिरे, लेकिन हमारे भावनाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, हमारे कानून का पालन होना चाहिए। वो उदाहरण दे रहे हैं कि इस दुनिया में सब जज से बड़ा कुछ भी नहीं होता। नाम भी महाराज है इस बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के, वो एक वरिष्ठ और प्रभावी अधिवक्ता है। किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं,
किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं, जग जाहिर है कि आपको किसी भी अपराधी को खून करना हो या खून करने के बाद उसको बेल दिलाना हो, उसके लिए वो जग जाहिर अधिवक्ता है। उन अधिवक्ता के द्वारा जो यहां पर कई दशकों से अपना प्रभाव स्थापित किए हुए हैं, वो कहते हैं कि लाश गिरे तो गिरे। आखिर कोई इंसान जिसके सर पे टीका है और उसके चोटी है और फिर उसके बाद उसके पास संविधान का शिखर है, वो आदमी ये बात कैसे कर सकता है? वो आदमी कैसे बात कर सकता है? मैं उसी बिहार की बात कर रहा हूं जहां पर झंझारपुर कोर्ट में हुए घटना के बाद डीएम साहब को जज साहब ने अदालत में बुला लिया और उन्होंने अपनी हेकड़ी दिखाई और वो डीएम साहब यूं हाँ सर सुर के अलावा कुछ नहीं कह पाए, कुछ नहीं कह पाए। आखिर इस बंद न्यायालय में इन प्रबुद्ध महाजनों को मैन हैंडलिंग का अधिकार किसने दिया? ये किसने इनको अधिकार दिया कि जब आपके खिलाफ कोई बोलता है तो आप कहेंगे कि हम आपके खिलाफ कैसे नहीं लड़ेंगे? अरे समाज से बाहर नहीं है आप उस चार दीवारी में केस नहीं लड़ेंगे तो आपको उस चार दीवारी में ही रहना होगा, इस समाज में नहीं आना होगा। आप समाज के विद्वान और प्रखर हो सकते हैं, लेकिन विकृत अंग हो गए हैं इन व्यवहार के द्वारा, विकृत अंग हो गया व्यवहार के द्वारा। आपके साथ समाज में हिसाब लिया जा सकता है और इसका जो निर्माण कर रहे हैं आप स्वयं कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं होंगे। आप प्रभार प्रवक्ता हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं कह सकते हैं कि लाश गिर जाना चाहिए। लाश गिरने की बात एक इंसान कर ही नहीं सकता है, वो भी एक प्रबुद्ध विद्वान अधिवक्ता कैसे करेगा? लेकिन यहाँ तो भैया यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। यहाँ ऐसी बात हो सकती है, पल में तोला पल में माचा। एक सेकेंड में ये कंटिन्यू वीडियो कर रहे हैं उनसे, क्या बात कर रहे हैं? लास्ट गिरने को चर्चे नहीं किया, सुनिए आपने बात कीजिए, हम बात क्यों सेकेंड में वो कह रहे लाश गिर जाना चाहिए, लेकिन उनके ही एक मिनट में समाज का 10 आदमी खड़ा है, वो कहता नहीं आपने लाश में बोला क्या ये अदालत का अपना होगा। ये आश्चर्य नहीं है कि अनायास की बात निकल का ये दर्शाता, ये जो ये बोल रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? इसी तथ्यों पर ये अदालत चलता है। वहां पर बैठा आदमी इसी तरह से बरगलाता है, ये बात आपको समझना होगा। आज वायरल वीडियो के बाद जो पुष्टि की गई है, वहां आके अधिवक्ता महोदय का संपूर्ण ज्ञान काफूर हो गया, शिक्षक जिसको 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। उन्होंने खुद लाश गिराने की बात की और खुद आके इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं ऐसे लाश गिरने की बात की। लाश गिरने की बात की कि नहीं की आपने, और यह गलत है। आप लाश गिरने की बात कर ही नहीं सकते हैं। इतना बड़ा टीका लगा करके, इतना बड़ा टिक रख करके आप इस तरह की बात कर ही नहीं सकते हैं, और आपने ऐसी बात कर दी। लेकिन जग जाहिर है, जैसे नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, तो आप कर क्या सकते हैं? इस न्यायालय के अलावा आपके पास क्या विकल्प है? ये यही सोसाइटी है जिसके लिए मैं बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं। इसी के लिए मैंने एक दिन का धरना दिया था, जब विधिक प्राधिकार के खिलाफ ये नहीं आए थे, क्योंकि इनके अंदर जो अंदर की भावना है ना, वो दूषित भावना आपको ऐसे महाराज जी को बोलने का अधिकार देता है और बढ़ावा देता है, क्योंकि ये सोसाइटी ही ऐसा है। ये चाहता है कि ये ड्रामा चले। आज इसका काम नहीं हो रहा है तो फरफराने लगेगा, लेकिन जब लगेगा कि एक समृद्ध समाज की निर्माण करना है, एक ऐसे समाज की निर्माण करना है जहां पर प्रबुद्ध अधिवक्ता न्याय के लिए बात करे और सिर्फ अपनी फीस लेकर के, मुनाफी फीस लेकर के सोसाइटी में शेर की तरह घूमे, वो ये कभी नहीं चाहता है। तब ये महाराज जी जैसा लोग रियासत करा करता है, सियासत करा करता है। आप शाही मंदिर देख रहे हैं, इतना बड़ा चमकता हुआ शाही मंदिर देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान इसी अधिवक्ता का लग रहा है, इसी अधिवक्ता का, जो कि देख रहे हैं आप अपने समाज में, अपने परिवार के द्वारा कहे गए बातों को लाश गिर जाना चाहिए। आखिर वहां किसका
ये जिससे मैनेजर कर रहा है वो भी लीगल, और वो आदमी लाश गिराएगा। 70 साल के आसपास का एक व्यक्ति इतनी प्रखरता के साथ इतने लोगों को जवाब दे रहा है, और ये कहते हैं कि भैया वो आदमी आज तक लाश गिराता ही है, ऐसे अधिवक्ता के कहने पर। और ये अधिवक्ता ठीक है, और यही तो काम ही है इनका। लेकिन आपको समझना होगा ऐसे ऐसे लोगों को अब इस मीडिया कैमरा के जमाने में चिन्हित करना होगा, सत्ता के साथ चिन्हित करना होगा, और इनको ये बात समझाना होगा यहाँ कौन बड़ा है, हम पर तुम पर खुदा। यहाँ हर कोई जज तो है, मान्य है हमारे, वो सर्वोच्च रूप से मान्य है, लेकिन जज साहब सर्वोच्च न्यायालय जो आपको कर नोटिस में मिल रहा है, वहाँ के बाद भी सब भगवान का दरबार है, वहाँ भी एक न्यायालय और सब जगह मिल रहा है। न्यायालय के ऊपर भी न्यायालय है, तो आप कभी ये कह नहीं सकते हैं कोई न्यायालय जो है आपसे बड़ा है या किसी से बड़ा है, चौकीदार को नोटिस मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा 2 बार हो गया कि बेगूसराय जेल जज के सब जज को जेल में रख करके ये कहेंगे कि सब जज से बड़ा है, और बड़े हम आपसे बड़े हैं, हमारे बगैर आपका पेट नहीं चलेगा, आपका अदालत नहीं चलेगा, हम यदि उस चौकट पर आकर के खटखटाए नहीं और न्याय की भीख न मांगे तो, और आपको फीस नहीं दे तो, जी यदि लेते ही नहीं होंगे, फीस नहीं दे तो, फीस नहीं, आप हमारा खून निचोड़ देते हैं, और आप कहते हैं किससे कौन बड़ा है। हर जगह सर लिया जाता है, हर जगह दरवाजे पर नहीं आएंगे, लेकिन आपके ही जगह हम शोषित है, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, दर दर की ठोकरें खाते हैं हम। अच्छा ये सर सुनिए ना, नौपी से आपको दिक्कत क्या है? और आप ऐसी बात का भाषा का प्रयोग करते हैं, छोड़िए, लेकिन आपको नौपी से दिक्कत है कोई सर आपको? जय हिंद जी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मैडम को प्रॉपर ढंग से हमको नोटिस भेजे, हम नोटिस रिसीव करेंगे, हम एफआईआर होंगे, हम जवाब देंगे। पाला इस तरह नहीं होता है, वन साइडेड। आप सर उपस्थित हो तो कहाँ पर रहते हैं सर आप? देखिए ब्रदर, आप लोग को मुलाकात आज तक हुई है 3 दिन से, नहीं एक बार आप सामने में रहते तो ठीक ना होता सर, दूर में रहते थे तो कोई बात नहीं, नजदीक में रहते तो आप जहाँ नोटिस आता है लिख के आएगा मेरे पास, हम रिसीव करेंगे, हम जवाब देंगे। आप रहते कहाँ है सर? ये थोड़ा सा हम बेगूसराय में रहते हैं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना सर, आप अंधे आदमी को कुछ नहीं सर, वो इतना दूर में तो आ भी सकते हैं, 40 किलोमीटर रास्ता है वो। मेरा मैनेजर है वहाँ, जी मैनेजर तो रही है ना, लेकिन सबटा आप पे फेंक रहे हैं ना। बजाता तौर पे आपको सब लिख के दे देता है मेरा एड्रेस, हम अधिकार देते हैं, मेरा एड्रेस लिख के दे देगा आपको। तब नौपी में सर हम मेरा कहना था कि नौपी में सर, नौपी होने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, नौपी हम कैसे होने देंगे, मेरे कहने वाले में नौपी होगा। तो कह रहे हैं नौपी में तो कैसे होने तो सब काम ही देखते ही है ना, मालिक नोटिस जाएगा वो नौपी होगा। नोटिस जाता है, आप लोग रिसीव नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। अरे रिसीव नहीं करते हैं। अरे भाई हम कहते हैं आप रिसीव नहीं करते हैं, हम नहीं, हमको मिला आप नहीं, रिसीव नहीं करते, नहीं मिला है, आप नहीं करते। आपके कहने थोड़ा, अरे आपके भी कहने से कुछ नहीं होना है, आपके कहने से होगा, हमरे कहने से होगा, आपके भी कहने से कुछ नहीं होगा वही ठीक है। हेलो हाँ, हम कह लिए एक बार जमीन साहब का नोटिस है तो वो खुद अपने तैयार रहती है। हाँ क्या कर लाश गिर जाए? हाँ लाश गिर जाए, वकील हैं तो खुद लाश गिराने की बात कौन है? नहीं लाश और गिराने की बात नहीं के, एक भी लाश गिराने की चर्चा नहीं हुई। रिकॉर्ड हो गया। हाँ तो आप देखिए रिकॉर्ड हो गया, आप सुनिए उनके पहले सुनिए। दादाजी हेलो, हम फोन कर रहे हैं उनसे, आप क्या बात कर रहे हैं? लाश गिराने को चर्चे नहीं किया, बात कीजिए, हम बात कर रहे हैं उनसे, आप बोलिए। नहीं लाश गिराने की चर्चा नहीं। तुम कह रहे हो, कहोगे तो यहाँ से कैमरा ऑन है, बोल दिए साहब, मीडिया वाले सब कैमरा ऑन किए हुए हैं और बोले कि वो लाश गिराने की बात की। क्या आपने ऐसा बात किया है? अपना होगा। वो लोग बोल रहे हैं कि आपने लाश गिराने की बात किया, क्या नहीं आपने ऐसा बात बोला? ठीक है लीजिए बात कीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? लीजिए बात, हम सुन लेंगे, आप बोलने से हम सुन लेंगे वो अब नाम
आपका एक सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है जिसमें आप अपने लोगों को कह रहे हैं कि लाश गिर जाए तो गिर जाए, जमीन का नौपी नहीं होने देना है। असल में वास्तविक बात क्या है जो सोशल मीडिया पर आपका वीडियो वायरल हो रहा है? वास्तविक बात ये है कि मेरी एक जमीन है जो करजान बिशनपुर, थाना भगवानपुर, जिला बेगूसराय है। इस जमीन पर तकरीबन 40 साल से मेरे और रामचंद्र महाराज जी के बीच जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका टाइटल सूट 35-17 सब जज तेघड़ा के कोर्ट में लंबित है। उनको नोटिस हुआ है, लेकिन नोटिस के बावजूद वो एफआईआर नहीं हुए। इस बात को छिपा के उन लोगों ने सीओ को धोखा देके उस जमीन का नापी कराने के लिए कल गए थे। जब नापी कराने के लिए गए थे, उस मैं बेगूसराय न्यायालय में कार्य कर रहा था, तो मेरे मैनेजर हितो राय जी ने हमको कॉल किया कि ऐसे ऐसे आए। तो हमने कहा कि आप बात करा दीजिए अमीन साहब से। अमीन साहब को मैंने सारी बात बताई है कि इस तरह से उस पर टाइटल सूट है, इसलिए आदेश नहीं हो सकता, उस पर नापी नहीं हो सकता है बिना न्यायालय के आदेश के। तत्पश्चात इसके बावजूद वो लोग हथियारबंद लोग वहां पर मौजूद थे। रामचंद्र महाराज जी की तरफ से लोग आए हुए थे, जिसका सरगना में पंकज भट्ट था जो बीटी न्यूज का है, उनका भतीजा लगता है। तो उन लोगों के साथ वहां पर था। तो मेरे मैनेजर ने हमसे कहा रिंग करके कि मालिक सो ऐसा है बउआ, वहां पर लोग सब हथियार बंद हैं, किसी प्रकार का अप्रिय कर देंगे, गोली मार देंगे। तो हमने उनसे ये कहा कि ठीक है, गोली ही मार देंगे ना, गोली मार देंगे तो लाश गिर जाएगी, तो लाश गिरा लीजिएगा, गिर जाने दीजिए, लेकिन नापी नहीं होने दीजिए, जमीन हमारी है। और इसी बात को उन लोगों ने क्या किया कि आगे के बिंदु और पीछे के बिंदु पार्ट को काट के मात्र एक चीज दिखाया अपने आप को ऊपर करने के लिए। मेरा कहने का अर्थ साफ तौर पे है, अगर पूरी वीडियो को आप सुनेंगे तो साफ तौर पे ये है उसमें कि हमने ये कहा कि वो लोग, जब ये जानकारी मिली कि वो लोग हथियार बंद वहां पर पहुंचे हैं, जिसका कुछ प्रमाण भी मेरे पास है, वीडियोस वगैरह जो मेरे लोगों ने बनाया है, तो उन लोगों के द्वारा मेरे मैनेजर को आशंका थी कि कोई अप्रिय घटना उस बूढ़े के साथ हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि वो अगर गोली मार देगा तो मार देगा, क्या हो जाएगा, लाशें नहीं गिरेगा, लाश गिर जाने दीजिए, लेकिन नापी ना होने दीजिए। तो इस बिंदु को, केवल बीच के बिंदु को कट करके, एडिट करके मुझे बदनाम करने के दृष्टिकोण से इस प्रकार का एक आशय दिया। और हैरत की बात आपको ये लगेगी पत्रकार महोदय कि 22 तारीख को नापी करने गए हैं और वही 22 तारीख का नोटिस आज 23 तारीख को, 23/8/2022 को हम लोग को रिसीव कराया गया, जो नोटिस की कॉपी मेरे पास है। अब इस बात का अंदाज कीजिए आप कि हमको वो नोटिस 22 तारीख का 23 तारीख को दे रहे हैं, नापी करने 22 तारीख को जा रहे हैं। मैंने थाना प्रभारी महोदय से भी बातचीत किया भगवानपुर, मैंने कहा कि सर, उनसे भी मैंने यही कहा कि सर ऑलरेडी टाइटल सूट चल रहा है, तब सीओ साहिबा को कोई आदेश करने का औचित्य पैदा नहीं लेता है। तो सीओ साहिबा से उन्होंने बात किया तो उन्होंने भी बताया कि सीओ साहिबा को ये जानकारी नहीं थी कि 35-17 मुकदमा ऑलरेडी टाइटल सूट चल रहा है। आज हम लोगों ने सारा कागजात उनको सुपुर्द कर दिया है, यही मसला है। इतना मैं कहना चाहता हूं, मुझे बदनाम करने के दृष्टिकोण से वीडियो को एडिट करके पूर्ण वीडियो को ना दिखाते हुए केवल एक पर्टिकुलर लाइन को दिखाते हुए, चूंकि पंकज भट्ट और अविनाश भट्ट उनके रिलेशन है, रामचंद्र जी महाराज के भतीजा हैं और भतीजा के साला हैं, दैट्स रीजन वाई, इसीलिए हमको बदनाम करने के लिए यह साजिश रची गई है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात